लगता है कि ये चूँकि 62 दिन की यात्रा है, यही अपने में एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि एक तरफ तो प्रशासन आश्वस्त है कि वो इतनी भारी मात्रा में यात्रा करवा सकते हैं, और दूसरा जिस तरह से कि टूरिस्ट सीजन गुजरा है, पिछले बार लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक आए हैं कश्मीर घाटी में, उससे ये भी संकेत मिलता है कि बहुत भारी संख्या में यात्री आने वाली है। इस बार बहुत ज्यादा यात्री आएंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी की जा रही है। सर इसमें सिविल कॉमन कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उस पर ऑपरेशन बड़ा शोर मचा रही है, आप क्या उनको संदेश देना चाहिए? वो बिना अध्ययन किए हुए कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच होगी या मोदी जी की सरकार की सोच होगी, वो कुछ तथ्यों और तर्कों पर आधारित रहेगी। वैसे तो समय समय पर हम अपने क्षेत्र में समीक्षा के लिए इस प्रकार का दौरा रहता ही है, लेकिन आज का ये जिस स्थान हम खड़े हैं, इसकी विशेष बात यह है कि जसवाल का पुल, इसके बड़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, और इसका ये भी कारण था कि जो पिछला पुल है जो आप अभी देख रहे हैं, इस तरफ अगर आप कैमरा घुमाएं, ये पुराना पुल था, अनसेफ भी हो चुका था, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही इस पर करवाना थोड़ा सा सुरक्षित नहीं था, तो जब उसको रोकते थे तो ट्रैफिक जाम भी लग जाता था और दूसरे रास्ते से बहुत लंबा रास्ता पड़ता था। अब दिक्कत ये आ रही थी कि अगर नया पुल बनाएं और इसको रोक दें तो लोगों को और ज़्यादा असुविधा होती थी, तो काफ़ी समय तक ये चर्चा चलती रही। फिर आखिरकार अधिकारियों के साथ ये फैसला हुआ कि सारी मशीनरी और सारा असला यहाँ पर ला करके रख दिया जाएगा, और एक ही बार में थोड़े समय के लिए इस पुल को बंद करके इस पुल को हम फंक्शनल बनाने का कोशिश करेंगे। और मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सेंट्रल रोड फंड से ये पुल निर्माणित हुआ है, और कुल मिलाकर के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 9 वर्षों में, हम 9 वर्षों का लेखा जोखा भी कर रहे हैं, लगभग 200 पुल इस तरह से बन चुके हैं। उनमें से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के, जैसे अटल सेतु बसोली का, कीड़िया गड़ियाल लखनपुर में, और टनल आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9.5 किलोमीटर लंबा, एशिया का सबसे लंबा टनल। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो अपने आप में एक राष्ट्रीय स्मारक है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पत्रकार मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इतने यहाँ से प्रतिनिधि पहले भी रहे, केंद्र और प्रदेशों में वो मंत्री भी रहे, लेकिन इस क्षेत्र की अवहेलना की गई वोट की राजनीति के कारण। मोदी जी ने हमें सिखाया कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, बिना वोट के भेदभाव के, और हम आखिरी कतार तक खड़े, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। मुझे खुशी है कि रामबन का ये इलाका चूँकि बड़ा पसमानदा रह जाता था, क्योंकि जब ये अर्सवाई डोडा ज़िला था तब भी उसका पेरिफेरल लास्ट एक आखिरी छोर पर आकर होता, तो तब भी ये इसका तिरस्कार हो जाता। जब ये अलग से ज़िला बना तो चूँकि राजनीतिक कारणों से इसकी अवहेलना होती थी, तो पहली बार यहाँ पर विकास के कार्य एक के बाद एक शुरू हुए हैं, और जिस तरह से अब हाईवे का काम पहले रुक गया था, अब उसने भी गति पकड़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, अगले साल तक, जम्मू से लेकर के श्रीनगर की दूरी आप मात्र 4-4.5 घंटे में पूरी कर सकेंगे। लोगों को हवाई जहाज़ इत्यादि में का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और मुझे लग रहा है कि अब लोग भी ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी का एक विकल्प बन के हमारे सामने, एक अवतार बन करके हमारे सामने आए हैं, और कांग्रेस के नेता आज भी विपक्ष में रह कर के भी केवल आलोचना मात्र करते हैं। चाहे मोदी जी का अमेरिका की यात्रा का, जिसका गुणगान सारा विश्व कर रहा है, विश्व ने उनको सबसे कद्दावर नेता माना है, लेकिन हमारे कुछ एक विरोधी नेता उस बात को भी नकारते हैं। ये नहीं समझते कि प्रधानमंत्री सबके हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं। तो इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की ओछी सोच है जो शायद विकास के कामों के लिए अनुकूल नहीं रहती। तो खुली सोच के साथ जहां आवश्यकता है उसका निर्माण किया, और हमारे सारे साथी जो हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी दिन रात प्रशासन के साथ सहयोग किया, और ये भी बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार से हम आगे भी जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। 3 दिन बाद जो